नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रशासन ने 5वें वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की। देश भर में 26 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया। 21 जून से अनलॉक के फैसले की घोषणा शुक्रवार को होगी। पेट्रोल का दाम अब 99 रुपये 78 पैसे हुआ। शहर में भारी बारिश से मौसम बदला। नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर होगा अंतिम फैसला। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना पर नियंत्रण के लिए 5वें वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नतीजन शहर एक बार फिर 2 दिन शनिवार और रविवार के लिए बंद रहेगा। सभी लेन देन शनिवार 19 तारीख को सुबह 6 बजे से 21 तारीख सोमवार को सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस प्रकार प्रशासन ने अब 5वें लॉकडाउन की घोषणा की है। डीसीपी विक्रम आमटे ने चेतावनी दी है कि इस दौरान जो कोई भी बिना वजह घर से बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियायती खरीदारी अवधि के दौरान सुबह 6 से 10 बजे के बीच भीड़ उमड़ रही है। इसके चलते लॉकडाउन का असर कम हुआ है और 2 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। सरकारी राशन की दुकानों और केवल दूध और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को अनुमति है। अन्य सभी लेन देन बंद रहेगी। देश भर में 26 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। देश भर में 15 जून तक 28,498 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 62,224 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 1,07,628 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,542 मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में स्थिति नियंत्रण में है। देश में अब तक 2,96,33,105 मरीज मिल चुके हैं। 21 जून से अनलॉक के फैसले की घोषणा शुक्रवार को होगी। लॉकडाउन की पाबंदियों में सहूलियत का इंतजार कर रहे बेलगाम समेत 11 जिलों के लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। शुक्रवार को स्थिति की समीक्षा की जाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर फैलते ही सरकार ने 14 जून से कुछ जिलों को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में राज्य में 19 जिलों में लॉकडाउन की पाबंदियों में सहूलियत दी गई है। अनलॉक प्रक्रिया अब 21 जून को बेलगाम और जिले के बाकी हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। पहले चरण में 14 जून से 5% या उससे कम की कोरोना पॉजिटिविटी वाले 19 जिलों में लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला लिया गया। इस बीच बेलगाम दूसरे चरण में है और अन्य दुकानों, लेन देन और सेवाओं को सभी के लिए खोलने का निर्णय बेलगाम के अनलॉक होने के बाद ही लिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। इससे पहले बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापार संघों ने तालाबंदी में सहूलियत देने की मांग की थी। हालांकि अवधि 21 जून तक बढ़ा दी गई थी। कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने से व्यापारियों को राहत मिलेगी। पेट्रोल का दाम अब 99 रुपये 78 पैसे हुआ। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ रहा है। बेलगाम में बुधवार को पेट्रोल का दाम 99 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर हुआ। डीजल की कीमत 92 रुपये 60 पैसे हुई। पेट्रोल पंपों पर वितरकों ने कहा है कि पेट्रोल किसी भी समय 100 रुपये तक पहुंच सकता है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को बुरी तरह प्रभावित किया है। महंगाई अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। शहर में भारी बारिश से मौसम बदला।
कुछ दिन पहले अच्छी हाजिरी दर्ज करने के बाद कुछ देर विराम करने वाले मानसून ने फिर से आगमन किया है। बुधवार के दिन बारिश ने जोरदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। नतीजन शहर और उसके आसपास के इलाके बारिश में भीग गए हैं। शहर में मंगलवार रात से लगातार बारिश हो रही है। बुधवार की सुबह से शुरू हुई तेज बारिश से दिन भर धुंध छाई रही। इससे शहर क्षेत्र में हवा में भारी ठंड छा गई है। तालुका के किसानों ने अपना काम पूरा कर लिया है और समय पर बारिश होने से किसानों को राहत मिली है। लगातार बारिश से शहरवासियों का दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर होगा अंतिम फैसला। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय भाजपा ने कदम उठाए हैं। कर्नाटक भाजपा प्रभारी अरुण सिंह को बुधवार से 3 दिन तक राज्य दौरे पर भेजा जा रहा है और हर विधायक और मंत्री को फीडबैक देने का निर्देश दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री समर्थक और विरोधी दोनों समूहों के बीच वाद विवाद है, लेकिन हर बार पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री को पनाह दी। उसके बाद भी पार्टी में 2 गट है, जो अन्य दलों से भाजपा में आए लोगों को महत्व देते हैं और पार्टी के वफादारों की उपेक्षा करते हैं। सीएम विरोधी गट लगातार दिल्ली का दौरा कर रहा है। सबूत के साथ पार्टी नेताओं से शिकायत की जा रही है। अब तक इस बात को दुनिया नजरअंदाज करती रही है। विधायकों पर सार्वजनिक बयान देने के दबाव के बावजूद नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। मांगूर में ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और टैलेंट ग्रुप के संस्थापक अन्नासो जालने ने अपने पिता स्वर्गीय अप्पासो जालने के स्मृति दिवस के अवसर पर 7000 पौधे का वितरण करने का फैसला किया है और अब तक 5 वर्षों में 2000 पौधे वितरित किए हैं। आज बढ़ती वनों की कटाई प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रही है, यह मानते हुए कि पेड़ लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्नासो जालने ने 5 साल पहले अपने पिता की मृत्यु के 12वें दिन अपने मेहमानों और दोस्तों को 351 आम के पौधे दिए थे। इसके अलावा 5 साल में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 2000 विभिन्न वृक्ष बांटे जा चुके हैं। मंगलवार 15 तारीख को अपने पिताजी के स्मृति दिन के मौके पर उन्होंने यह वितरण किया। 6ठी बरसी पर अब तक दिए गए पौधों की अच्छी देखभाल करने वालों को इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। पुस्तक विक्रेताओं को दुकान खोलने की अनुमति देने की मांग। स्कूल कॉलेजों से बाजार शुरू करने की अनिश्चितता ने पिछले 1.5 साल से किताबों की बिक्री और स्टेशनरी के कारोबार पर विपरीत असर डाला है। चिंतित दुकानदारों को भारी नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेलगाम जिला पुस्तक विक्रेता एवं स्टेशनरी संघ ने चेतावनी दी है कि 21 जून को सभी दुकानों को निर्धारित समय के भीतर फिर से खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, अन्यथा सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। बेलगाम जिला पुस्तक विक्रेता एवं स्टेशनरी एसोसिएशन के पदाधिकारी सुभाष इनामदार ने प्रेस वार्ता में यह चेतावनी दी। पिछले 1.5 साल से किताबों की बिक्री और स्टेशनरी का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चिंतित दुकानदारों को भारी नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार वार्ता में मकरंद केशकामत, दुंडापा जिगजिनी, शेष जवलकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। न्यू गांधीनगर क्रॉस पर पाइपलाइन टूटी। न्यू गांधीनगर क्रॉस पर जलपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन टूट गई और इलाके में पानी भर गया, साथ ही काफी मात्रा में पानी बर्बाद हो गया। सड़क पर काम करते समय एक बड़ी मशीन इस पाइपलाइन से टकरा गई और वह टूट गई। इससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया।
साथ ही उच्च दबाव के कारण पाइप से पानी का एक ऊंचा फव्वारा उड़ गया। इसलिए इस मार्ग पर सफर करने वाले चालकों को काफी कसरत करनी पड़ी। बेलगाम शहर में स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य जोरों पर है। जेसीबी का उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है। भारी बारिश में मंगलवार को गांधीनगर क्रॉस पर जलमार्ग लीक होने से एक फव्वारा सड़क पर उड़ता नजर आया। भटकल गली में सड़क पर ड्रेनेज का पानी भर गया। पिछले 2 दिनों से हुई भारी बारिश से शहर की कुछ गलियों में परेशानी हो रही है। भटकल गली बारिश के और ड्रेनेज के पानी से भर गई है। नतीजतन नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोगों में नाराजगी प्रकट हो रही है। महानगर पालिका प्रशासन को नालियां साफ करने की सूचना दी गई, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया है। मनपा इसे गंभीरता से ले और सफाई काम शुरू करने की मांग हो रही है। विदुला विनायक कुदले का निधन। नार्वेका गली शाहपुर के निवासी विदुला विनायक कुदले उम्र 77, इनका बुधवार दिनांक 16 जून को निधन हो गया। उनके पश्चात 3 बेटे, बहू और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। श्री समादेवी संस्थान बेलगाम के कार्यकारी सदस्य और रोटेरियन श्रीकांत कुदले इनकी वह मां थी। पद्मावती मुचंडी, इनका निधन। भारत नगर 3री गली शाहपुर के निवासी पद्मावती तानाजीराव मुचंडी उम्र 80, इनका बुधवार को निधन हो गया। उनके पश्चात 3 बेटे, 4 बेटियां, दामाद, बहू, पोते पोतियां ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।